नमस्कार प्यारे साथियों, ये है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से बनाया हुआ है। ये हमने नहीं बनाया है, ये वहां से बनके एक प्रामाणिक प्रश्न पत्र है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। आइए प्रारंभ किया जाता है। पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? देखिए साथियों, फ्रांसीसी क्रांति का कोई एक नेता नहीं था, फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का जो विकल्प है वो है नेपोलियन बोनापार्ट। पहला विकल्प सही हुआ। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लोकतंत्र का उदय। दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में असहयोग कौन? असहयोग आंदोलन का नेता। तो असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? गांधी जी थे। पहला विकल्प सही हो गया, गांधी जी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बहुत चर्चित प्रश्न है। तो इसकी जो स्थापना की थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। तीसरा विकल्प सही हो गया बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसका जो मुख्य कारण था वो था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। दूसरा विकल्प सही था इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल, ठीक है ना, स्थापित की, ऐसा उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की, वो थे द्वारकानाथ टैगोर। पहला विकल्प सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, भाप का इंजन विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन? ब्रिटिश आविष्कारक क्या बोले? भाप का इंजन विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो ये थे साथियों जेम्स वाट, है ना। दूसरा विकल्प इसका सही हो गया। आगे देखेंगे हम, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कौन चीज? मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहां विकसित हुई? तो बताना चाहेंगे जो मुद्रण तकनीक थी वो चीन में सबसे पहले विकसित हुई थी। कहां विकसित हुई थी? चीन में भी विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। एक रचना है गीत गोविंद, और गीत गोविंद की रचना किसने की? ऐसा पूछ रहा है, ये जयदेव ने की थी। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की रचना है, भूलना नहीं है। ठीक है। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? एक ऐसी पत्रिका थी जो बहुत चर्चा का विषय बन गई थी, वो थी यंग इंडिया। ये किसकी थी पत्रिका? बोले महात्मा गांधी की, है ना। इसका संपादन किसने किया था? यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। याद रखना, प्रश्न यदि आ जाता है तो आपको 1 नंबर जरूर दिला जाएगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? एक पिछला वीडियो हमने डाला है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से गांधी जी के योगदान को हमने समझाया है। तो उसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये 1942 में, यानी पहला विकल्प इसका सही होगा, 1942 में हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न। ये बड़े बड़े कंपटीशन जो होते हैं, एग्जाम जिसमें लोग कंपटीशन देते हैं, वहां प्रश्न पूछा जाता है, वो है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? किसकी? बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1973 में। ठीक है ना। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो पहले देखो, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा पूछी जा रही है ना। तो जो कंकड़ की मात्रा होती है वो बांगुर मिट्टी में होती है सबसे ज्यादा, है ना। बी विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा जो है वो कहते हैं हम लोग रेगुड़ मिट्टी को, रेगुड़ मिट्टी को काली मृदा कहते हैं। ठीक है ना, इससे जाना जाता है इस नाम से। अगला प्रश्न है हमारा, बढ़िया प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ऐसा पूछा जा रहा है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है भैया, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक,
अच्छा, अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे? पहला विकल्प सही होगा, सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है। कौन? बोले नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल किस प्रकार का संसाधन है? कौन? जल किस प्रकार का संसाधन है? तो ये जो जल है ये नवीनीकरण संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीनीकरण संसाधन है। समय कम लेते हुए अधिक से अधिक प्रश्न आपको याद कराना चाह रहा हूं जिससे आपको परीक्षा में आसानी हो। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का राजकीय धर्म किसका? श्रीलंका का क्या राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है भैया वो है बौद्ध। ठीक है ना, ये चौथा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में डचों की बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 59%। कितना है? 59, 59। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? बढ़िया प्रश्न है। इसमें उत्तर होगा आपका रक्षा, क्योंकि शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य ये केंद्र और राज्य दोनों के पास होती, लेकिन यहां सिर्फ पूछा है शक्ति केवल केंद्र के पास है, तो वो है रक्षा, है ना। रक्षा शक्ति केवल केंद्र के पास है, इसलिए विकल्प हमारा बी सही था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। विकेंद्रीकरण क्या है? क्या विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण, इसमें जो विकल्प दिया है वो है केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। यह विकल्प सही है, इसका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य, कौन? पूर्व और उत्तर यानी पूर्वोत्तर द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? यानी इन राज्यों की जो स्वायत्तता की मांग है उसका मुख्य कारण क्या है? तो जानते हो कारण क्या है बच्चों? सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ये इसका कारण है। किसका? पूर्वोत्तर राज्यों का। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है, एक लोकतांत्रिक सरकार को एक को लिखा है बच्चों, मिसप्रिंट है, की होगा। एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? तो शक्ति का केंद्रीकरण, ये तो है। शक्तियों का पृथक्करण, ये भी है। व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, ये भी है। उपरोक्त सभी, हाँ। इसका जो उत्तर सही होगा वो चौथा सही होगा। ठीक है ना, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का, कहां भारतीय संविधान का प्रावधान है? यानी संविधान का प्रावधान क्या है? आगे देखो, जिसका, इससे जुड़ी हुई बात, उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या? लिंग समानता को बढ़ावा देना। लिंग समानता को बढ़ावा देना संविधान का एक प्रावधान है। तो क्या? तो बोले अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत लिंग समानता को बढ़ावा देना, ऐसा वर्णन है किसमें? भारतीय संविधान में। ठीक। अगला प्रश्न, भारत किस प्रकार का राज्य है? प्रभुत्व और लोकतांत्रिक तो है, धर्मनिरपेक्ष और संघीय नहीं। तीसरा देखिए, प्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, यानी विकल्प हमारा ये वाला सही। कौन वाला? सी वाला सही हो गया। क्या है? भारत किस प्रकार का राज्य है? प्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय राज्य है। कौन? बोले भारत। ठीक, उत्तर हमारा तीसरा सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, इसका संबंध जानते हो? केन्या से है। तीसरा विकल्प सही होगा। राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन इसको आपको नहीं गलत करना है। तो राजनीतिक जो दल होते हैं, है ना, जो पार्टियां होती हैं, उनको मान्यता देता है चुनाव आयोग।
ठीक ना। अगला प्रश्न है, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है आके जो एग्जाम आ रहा है उसमें भी पूछ दिया जाए, तो आप लोग गलत नहीं करना। ये जो रोजगार गारंटी अधिनियम है ना बच्चों, ये 2005 में लागू हुआ था। कब? 2005 में, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? जो बैंकें होती है ना, उनको इनकम किस चीज से होती है? सबसे ज्यादा इनकम कह सकते हैं किस चीज से होती है, जानते हो? ये जो लोन देते हैं, ऋण, बैंक जो ऋण देते हैं ना, लोन, उससे ज्यादा इनकम होती है, वही मुख्य स्रोत है। ठीक बच्चों, भूलोगे तो नहीं। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? देखो, ये था रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना, और यह है सूचना का अधिकार अधिनियम। ये सूचना का अधिकार अधिनियम भी 2005 में आया था, 2005 में लागू हुआ था। दोनों के उत्तर 2005 है। रोजगार गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम, दोनों के उत्तर 2005। इस प्रकार से ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है, ये बहुत कम समय में हम हल करा के अधिक से अधिक प्रश्नों का इतना एक बड़ा कॉम्बिनेशन आपके लिए लेकर हम आ रहे हैं। आप समय से इन वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो आपको शाम 5:30 से लेकर 6 बजे तक हर हालत में मिल ही जाएगा। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम वीडियो डालें और आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप समय से ये प्रश्न देख लें। जी हाँ, एक जानकारी और दे दें, हम अपने चैनल पे किसी प्रकार से कोई भ्रामक पेपर, क्वेश्चन पेपर या आगामी पेपर होने वाला है, हम ऐसा दिखा के बता दें कि कल यही पेपर आएगा, ऐसा हम बच्चों अपने चैनल पे नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमको वास्तविक शिक्षा, वास्तविक ज्ञान आपको देना है। इसलिए आप उम्मीद हमसे ये रखिए कि जो मॉडल पेपर हमको हल कराए जा रहे हैं, इनमें से जो मुख्य प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न है, वो हमारी परीक्षा में आ सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। और अगले वीडियो का आप इंतजार करिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।